वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के अनुपूरक बजट में शामिल नहीं होंगे नई योजना के प्रस्ताव। 25 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगी। वित्त विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से 5 जुलाई तक प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को ये साफ बता दिया गया कि नई योजना के किसी भी प्रस्ताव को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नए सिरे से तैयार किए जाएंगे 1000 किलोमीटर के राज्य मार्ग। मध्य प्रदेश में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 17 राजमार्ग नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए नई योजना तैयार की है। इनमें 15 साल तक निर्माण एजेंसी ही सड़क का संधारण कार्य करेगी। राज्य सड़क विकास निगम को इन सड़कों पर टोल टैक्स लगाने का अधिकार रहेगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा की गई लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। अब इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। शासकीय कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक याचिका की सुनवाई के दौरान शासकीय कर्मचारी को निलंबित करने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव सहित आयुक्त लोक शिक्षण, ज्वाइंट डायरेक्टर लोक शिक्षण जबलपुर संभाग और कलेक्टर ऑडियो जबलपुर को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। दरअसल याचिका जबलपुर निवासी जेके साहू की तरफ से दायर की गई। जेके साहू स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। याचिका में कर्मचारी का कहना है कि ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा 8 जून 2022 को एक आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी में है और हाईकोर्ट के पूर्व दिशा निर्देश के तहत ऐसी स्थिति में ज्वाइंट डायरेक्टर उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं रखते। रीवा खंड छतरपुर शहडोल के 4 केंद्रों पर पुनर्मतदान आज सोमवार को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान केंद्र पर कब्जा करने, मतपत्र लूटने, फाड़ने या पानी में फेंकने की घटनाओं के चलते रीवा खंडवा छतरपुर और शहडोल के एक मतदान केंद्र पर आज सोमवार को पुनर्मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन जिलों के चारों केंद्र के मतदान को शून्य घोषित किया है। उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट, 1300 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में एमपीपीईबी द्वारा जल्दी ही कई हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसी वन संरक्षक भर्ती के लिए 1300 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इसके लिए परीक्षा नवंबर में होनी निर्धारित की गई है, जिसके लिए उम्मीदवारों को पात्रता और नियम जानना बेहद आवश्यक है। मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहेगा बेघर, हर गरीब को प्लॉट देगी सरकार। सीएम शिवराज ने भोपाल में किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निकाय चुनाव को लेकर रोजाना जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान भोपाल में उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी गरीब बेघर नहीं होगा, हर किसी को घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि कुछ लोगों ने ताकत के नशे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। मैं जमीन को अतिक्रमण मुक्त करके गरीबों में बांट दूंगा। भोपाल में सीएम ने कहा, मैं मध्य प्रदेश में किसी भी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। सभी को घर बनाने के लिए जमीन या प्लॉट दिए जाएंगे। 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, नियम में बदलाव, ब्लूप्रिंट अंक गणना पर नई अपडेट। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा रिजल्ट एडमिट कार्ड में त्रुटि को कम करने के लिए अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नई तैयारी की जा रही है। उसके लिए नियम में कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब अंतिम तिथि के 7 दिन पहले डमी प्रवेश पत्र और नामांकन पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि छात्रों के लिए होने वाली मार्कशीट और एडमिट कार्ड में त्रुटि की समस्या को तुरंत हल किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेश नीति 2022 से जारी की गई है, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब एलएलबी में 9000 और बीए एलएलबी में 25000 कम लगेगी फीस। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले कॉलेज अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हुए अधिक फीस वसूल रहे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने इस सत्र से फीस 2 से 3 गुना करने का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन कॉलेज की बैलेंस शीट से उनकी पोल खुल गई। इसके बाद फीस विनियामक समिति ने प्रस्ताव से आधी से 1/3 फीस ही मंजूर की। ये पहले वसूली जा रही फीस से भी कम है। ऐसे में महंगाई के दौर में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में 20 से 30% तक की कमी से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को फायदा होगा। समिति ने प्रदेश के लगभग 1200 कॉलेजेस की आगामी 3 सत्र 2022-23, 23-24 और 24-25 की फीस निर्धारित की है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जबलपुर में कमलनाथ पर बोला जमकर हमला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव में इतने सक्रिय हो गए कि महज 15 दिन के भीतर जबलपुर में उनका तीसरा दौरा चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार पुनः जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहली सभा कैंट विधानसभा के रांझी में की। उन्होंने भाजपा महापौर प्रत्याशी और पार्षदों के लिए वोट मांगे, तो वहीं दूसरी सभा उनके पूर्व मंत्री तरुण भनोट के गढ़ पश्चिम विधानसभा में हुई। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, जल्द खत्म होगी आवेदन प्रक्रिया। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। डिप्टी मैनेजर के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 50 है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2022 से शुरू हो चुकी है और 13 जुलाई 2022 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले उम्मीदवार डिप्टी मैनेजर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की निर्धारित आयु सीमा अधिकतम 30 साल है। हालांकि सरकारी नियमों के तहत आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। भाजपा के पास बचा क्या? पुलिस, पैसा और प्रशासन पर याद रखिए सरकार बदल जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में कल 3 जुलाई को दोपहर में कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुरहानपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा 18 साल हिसाब दे, हम 15 महीने का हिसाब देंगे। उन्होंने जनता से शहर की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए युवाओं से रोजगार साधनों की बात पर वोट देने की अपील की। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मंच से कहा कि भाजपा के पास बचा ही क्या? पुलिस, पैसा और प्रशासन पर याद रखिए सब 15 महीने बाद सरकार बदल जाएगी। डीजीसीए ने देश भर में उड़ान में देरी पर इंडिगो से मांगा स्पष्टीकरण। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर उड़ान में देरी के लिए कड़ा संज्ञान लेते हुए इस संबंध में एयरलाइन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में इंडिगो की कई उड़ानें क्रू मेंबर्स की कमी के कारण निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। इससे पहले शनिवार को कैबिन क्रू की कमी के कारण इंडिगो की कई उड़ानों में कथित तौर पर देरी हुई। विमानन मंत्रालय के अनुसार बड़ी संख्या में केबिन क्रू सदस्यों द्वारा ली गई बीमारी के कारण छुट्टी के चलते इंडिगो की 55% घरेलू उड़ानें निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निकली बम्पर भर्तियां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 491 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि यह भर्ती ESIC, PGIMSR और ESIC मेडिकल कॉलेज के लिए की जाएगी। डॉक्टर जामदार ने कहा, स्वच्छ, सुंदर और यातायात के दबाव से मुक्त बनेगा शहर। भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलने के बाद महापौर और पार्षद मिलकर जबलपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और यातायात के दबाव से मुक्त शहर बनाएंगे। ये भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने जनसंपर्क के दौरान कहा। डॉक्टर जामदार ने गुरुद्वारा के प्रधानों से गुलजार होटल में, दवा व्यापारियों से सिविक सेंटर और शास्त्री ब्रिज के पास जनसंपर्क करते हुए संवाद किया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भारी वर्षा की चेतावनी। अब तेज होंगी मानसून की गतिविधियां। झारखंड पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से सोमवार को उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उधर मानसून ट्रफ भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून के सक्रिय रहने से वर्षा का सिलसिला एक सप्ताह तक बना रहने के आसार हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को भोपाल संभाग के जिलों में और अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, कटनी, बैतूल, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, आगर, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, अलीराजपुर, गुना, मंदसौर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी। इतना बढ़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय होता है। इस बार जारी किए गए इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। जुलाई से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो उसके वेतन में 720 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि 30 जून के महंगाई के आंकड़े 31 जुलाई को जारी होंगे। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 4% महंगाई भत्ते के दावों पर मुहर लगेगी। इसके बाद उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के वार्षिक औसत को 100 से गुणा करके की जाती है। पीएनबी ने एफडी की दरों को बढ़ाया। अब मिलेगा और भी ज्यादा ब्याज।
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। पीएनबी ने एफडी की दरों को बढ़ाने का फैसला किया। इसका लाभ 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को मिलेगा। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 4 जुलाई 2022 से नई एफडी की दरें प्रभावी रहेंगी। बैंक की तरफ से 7 दिन से 45 दिन की एफडी पर 3% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 46 दिन से 90 दिन की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 3.25% का ब्याज मिलेगा। बैंक अब 1 साल से 2 साल तक की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 5.5% का ब्याज देगा। आरबीआई ने बैंकों को दी चेतावनी। 500 रुपए के नोट पर कही ये बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों को एक चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने बैंकों को सतर्क रहने को कहा है। नोटबंदी के बाद फेक नोट्स का चलन तेजी से बढ़ गया है। फेक नोट्स को लेकर कई तरह की शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ा बयान जारी किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा कि वो हर 3 महीने में सटीकता और स्थिरता के लिए अपनी नोट छटाई मशीनों का टेस्ट करें। ये चेक करें कि सभी नोट्स उचित मापदंडों पर बने हैं या नहीं। बता दें कि आरबीआई ने सही नोट के लिए 11 मापदंड तैयार किए हैं। मोदी और शिवराज सुन लो, तुम्हारे पास हमेशा सत्ता नहीं रहेगी। खंडवा में जमकर बरसे ओवैसी। मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भी खूब आड़े हाथों लिया। मजलिस के नेता ओवैसी ने रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव के चलते एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने खंडवा पहुंचे। व्हाट्सएप यूजर्स को मिलेंगे 2 नए कमाल के फीचर्स। अब चैटिंग होगी और भी मजेदार। मेटा के अंतर्गत आने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, जो आजकल दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, अपने यूजर्स को बेहतरीन अनुभव देने के लिए अक्सर व्हाट्सएप पर नए फीचर्स अपडेट किए जाते हैं। इस बार भी कंपनी अपने नए और कमाल के फीचर्स के साथ सामने आ चुकी है। ऐसे 2 नए फीचर्स जो व्हाट्सएप यूजर्स को एक नया अनुभव देंगे। पहला है कि अब यूजर्स अपने भेजे गए मैसेज को 2 दिन बाद भी डिलीट कर पाएंगे। दूसरा है, अब यूजर्स अपने स्टेटस को हाइड कर पाएंगे। जीमेल यूजर्स हो जाएं अलर्ट। आपकी छोटी सी भूल से हैक हो सकता है आपका फेसबुक अकाउंट। यदि आप भी जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आजकल साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हैकर नए तरीके से आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यदि आप भी जीमेल और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। दरअसल जीमेल और हॉटमेल यूजर्स को फेसबुक सपोर्ट की टीम के नाम से एक मैसेज भेज रहा है, जिसके जरिए हैकर्स आपके अकाउंट डिटेल्स पाने की कोशिश करते हैं। इन फ्रॉड ईमेल के जरिए यूजर्स को यह बताया जाता है कि उनका फेसबुक अकाउंट खतरे में है और इससे बचने के लिए उन्हें लिंक पर क्लिक करना है। इस मैसेज में कहा जाता है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायोलेशन के कारण आपके फेसबुक पेज जो डिलीट करने के लिए शेड्यूल किया गया है। सीएम शिवराज ने सिंगरौली में मोरवा व बैडन में किया रोड शो व सभा। कांग्रेस आप पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सिंगरौली जिले के मोरवा व बैडन में रोड शो करके दोनों जगह सभाएं की। जहां अपने उद्बोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कभी सिंगरौली को जिला नहीं बना पाई। सिंगरौली को जिला भाजपा ने बनाया और अब रेल लाइन बिछाई जा रही है। विकास ही हमारा ध्येय है। इस सभा में मेरी बहन ने भी बड़ी संख्या में आई हैं। मेरी बहनें, मेरी कामना है कि तुम्हारी आमदनी कम से कम 10,000 रुपए महीना हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज सोमवार को थम जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को कराया जाएगा। इसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए 13,148 मतदान केंद्रों पर मतदाता सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज सोमवार को शाम 5 बजे से थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में कुल 133 नगरीय निकायों के लिए महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान होगा। बाघों के बाद बढ़ेगी हाथियों की संख्या। असम से लाए जाएंगे 15 हाथी। जल्द राज्य का दौरा करेंगे दल। मध्य प्रदेश के वनों का विस्तार देने के साथ बाघों के बाद हाथी लाने के प्रयास में मध्य प्रदेश सफल हो गया। दरअसल वन विभाग के कई दौरे के बाद आखिरकार असम सरकार ने हाथी देने की सहमति दी। प्रदेश भर में 6 टाइगर रिजर्व 10 नेशनल पार्क हैं। इनमें 50 हाथियों की जरूरत है। इसी बीच असम से प्रदेश के वन अभ्यारण्यों के लिए 15 हाथी लाए जाएंगे। दरअसल असम सरकार ने 15 हाथी देने पर सहमति दे दी है। वन अधिकारी असम का 2 बार दौरा कर चुके हैं।
करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट, तुरंत निपटा लें ये काम वरना नहीं मिलेंगे सम्मान निधि के 2000 रुपए। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लेने के निर्देश दिए। सरकार ने ई-केवाईसी को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ई-केवाईसी कराने में लापरवाही बरतते हैं तो 12वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। वहीं अब सरकार ने किसानों को खुशखबरी देते हुए ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। ऐसे में किसान इस तारीख से पहले इस प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।